अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुर्ज हमल यानी एरीज ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सियारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का ओज आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाई जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज यानी बुर्ज हमल है, आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस एरीज ख़वातीनों हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वकार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां रुकू पजीर होंगी। इससे पहले बुर्ज हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा, आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने ओज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पा कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे एरीज अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्स जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नजरें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुजत शुरू हो रही है।
8 मई को प्लूटो की रुज्जत का आगाज आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुज्जत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, 2 नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिगनी होगी। मार्च की नजरात आपके बुर्ज पर साध होंगी जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोलकर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिजाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना जिंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकुक शुबात, कंफ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है जिसे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमजोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हम मानगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है उनके पीछे मत भागें और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफर करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीज की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेजी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को जमीन पर रखना होगा। तालीमी जिंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। जरूरत से ज्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी जिंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफर में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और खरीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमजोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मोजिस एरीज ख्वातीनो हजरात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी जात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्ज सौर यानी टॉरस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनो हजरात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सियारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीज का ओज आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकाते
मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में, गर्ज तमाम तर शोबाए जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस यानी बुर्ज सौर है, आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस टॉरस ख़वातीनो हजरात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी ज़िंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां रुकू पजीर होंगी। इससे पहले बुर्ज हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा, आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राई करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने ओज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पर कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे टॉरस अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्च जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नज़रें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुज्जत शुरू हो रही है। 8 मई को प्लूटो की रुज्जत का आगाज आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं, उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुज्जत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, 2 नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा।
البتہ منگنی وغیرہ کے معاملات کو آگے بڑھانا، ان معاملات میں رسک لینا اور چیلنجز کو قبول کرنا اور ان پر قابو پانا آپ کے بس میں ہو سکتا ہے۔ ان معاملات میں آپ کی ایکسائٹمنٹ بھی دیکھنی ہوگی۔ مارس کی نظرات آپ کے برج پر ساتھ ہوں گی، جو آپ کو لگاتار مقاصد کے حصول اور ارادوں کی مضبوط انرجیز دے گا۔ آپ کو تحریر و تقریر، نشر و ارشاد، آرٹ وغیرہ کے معاملات میں کامیابی ملے گی۔ ایسے افراد جو ایسے شعبوں سے وابستہ ہیں جہاں پر بول کر کام کیا جاتا ہے، جیسے ٹیچرز، وکیل، اینکرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، ڈیزائنر، کریٹرز اور ڈیولپرز، یہ لوگ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں غیر معمولی اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو اپنے آپ پر فوکس رہنا ہوگا اور غیر حقیقی خیالات سے بچنا ہوگا۔ آپ کو شکوک و شبہات، کنفیوژنز اور خیالی دنیا سے واسطہ پڑ سکتا ہے، جسے بے وقوفانہ یا غیر ذمہ دارانہ غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وینس کی کمزور انرجیز آپ میں بے دلی اور بے روحی پیدا کر سکتی ہے۔ 25 مئی کو زحل برج حمل میں آنے سے آپ پر ذمہ داریوں اور رسپانسبلٹیز کا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ آپ کو مخالفتوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو مئی کے مہینے میں اپنے رازوں کی حفاظتوں کا بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ کے دل میں کیا ہے اس کا اظہار برملا کرنے سے بھی رکنا ہوگا۔ اپنی بیہیویئر کو سمجھنا ہوگا۔ مریخ آپ کو ایموشنز دے گا اور آپ کو پش کرے گا، جبکہ مرکری 10 مئی تک آپ کو خود سے ہم آہنگی دے گا اور آپ اپنی صلاحیتوں کو بروہ کار لانے کے قابل ہوں گے، جبکہ نیپچون آپ کو غیر معمولی خوابوں کی تکمیل کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ البتہ آپ کچھ کنفیوز اور دھوکوں یا فریب کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پریکٹیکل بنائیں اور سچ کا سامنا کریں۔ ایسے خواب جن کو پانا ناممکن ہے، ان کے پیچھے مت بھاگیں، اور جن خوابوں کو آپ پا سکتے ہیں ان کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ہوگی اور حقیقی بننا ہوگا۔ آپ کی دھن دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے یورانس آپ کو انٹرنیٹ، آئی ٹی اور جدید چیزوں پر پیسہ لگانے اور کمانے دونوں کے مواقع دے گا۔ قسمت کے حوالے سے مارس کی انرجیز آپ کو انعامات وغیرہ دلوا سکتی ہیں، یا قسمت کے بلبوتے پر آپ کو بڑی دولت مل سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے خواہش مند حضرات کے لیے بھی مریخ کی انرجی آپ کو بہتر ماحول فراہم کریں گی اور آپ کے کاموں میں تیزی آئے گی۔ البتہ دھوکے، فریب اور پوشیدہ دشمنوں سے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی اور اپنے پاؤں کو زمین پر رکھنا ہوگا۔ تعلیمی زندگی اور عزیز و اقارب کے حوالے سے خود پسندی سے بچیں، ضرورت سے زیادہ اعتماد اور انا کو بڑھاوا مت دیں۔ آپ کی کاروباری زندگی یعنی پروفیشنل لائف اس مہینے معمول پر رہے گی، البتہ 14 مئی کے بعد کاروباری سفر میں احتیاط کریں۔ 14 مئی کے بعد پیسے کی لین دین اور خرید و فروخت میں بھی حساب کتاب کو یقینی بنائیں۔ لین دین میں دماغ اور آنکھوں کو کھلا رکھیں اور لکھائی پڑھائی کا بھی خیال رکھیں۔ روحانی طور پر آپ کمزوری کے مراحل میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ مئی میں آپ کی توجہ ہر چیز سے بڑھ کر اور صرف خود پر دکھائی دے سکتی ہے۔ موزس ٹورس خواتین و حضرات، آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دھوکوں سے بچائیں، اسپیشلی اپنے آپ سے، کیونکہ جب انسان غیر حقیقی خوابوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بھی گم کر دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ حقیقی خواب دیکھیں اور پھر ان کی تکمیل کے لیے پورا زور لگا دیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ برج جوزا یعنی جیمنائی زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے مئی 2025 کیسا ہو سکتا ہے؟ اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس منتھ میں آپ کی زندگی کے کن کن سیکٹرز میں گیم چینجر تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں؟ مئی کے منتھ میں کون سے بڑے سیارے اپنا گھر بدلنے جا رہے ہیں؟ سیٹرن اور پلوٹو کی انرجیز میں کیسی غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ آپ کے دولت اور پیسے کے معاملات میں مئی کا منتھ کون سی بڑی اور غیر متوقع خوشخبریاں لانے والا ہوگا؟ مریخ کا اوج آپ کا رولنگ پلینٹ ہونے کے ناطے آپ کو کیسے فوائد اور بینیفٹس دلوا سکتا ہے؟ دولت، عزت، شہرت، قسمت اور آپ کے تعلقات محبت، آپ کی پیشہ ورانہ زندگی، آپ کی تمام تر پیشہ ورانہ زندگی میں غرض تمام تر شعبہ زندگی میں آپ مئی 2025 میں کیسی صورتحال سے دوچار ہونے والے ہیں؟ اگر آپ کا زوڈیک سائن جیمنائی یعنی برج جوزا ہے، آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ موزس جیمنائی خواتین و حضرات،
अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वकार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां रुकू पजीर होंगी। इससे पहले बुर्जे हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्जे हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा, आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्जे असद में मार्स तमाम माह अपने ओज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पा कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे जेमिनी अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्स जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नजरें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुज्जत शुरू हो रही है। 8 मई को प्लूटो की रुज्जत का आगाज आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं, उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो के रुज्जत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, 2 नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिखनी होगी। मार्च की नजरात आपके बुर्ज पर साध होंगी, जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी।
ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोल कर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिज़ाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकूक शुबात, कन्फ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है जिसे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमज़ोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्जे हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हमआनगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है उनके पीछे मत भागें और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीज की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेज़ी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को ज़मीन पर रखना होगा। तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफर में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और खरीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमजोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मोज़िस जेमिनी ख़वातीनों हजरात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़ात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्जे असद यानी लियो ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हजरात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सितारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का ओज आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाई जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लियो यानी बुर्जे असद है, आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िस लियो ख़वातीनों हजरात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वकार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है।
اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کر اقدامات کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو فل اعتماد اور کانفیڈنس دیا ہے۔ آپ نے خود پر، اپنی ذات پر، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ البتہ اب مئی میں حالات میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آنے والی ہے۔ گو کہ سورج کی شرف یافتہ انرجیز نے آپ کو آنے والے وقت کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بنانے اور اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کا موقع دیا ہے۔ لیکن مئی کے منتھ میں 4 مئی، 10 مئی اور 25 مئی ایسی ڈیٹس ہوں گی جب آپ کے ذائقے میں نئی تبدیلیاں رقو پذیر ہوں گی۔ اس سے پہلے برج حمل میں نیپچون موجود ہے جو 30 مارچ کو برج حمل میں داخل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 20 اپریل کو سورج کے شرف کے خاتمے سے آپ کے مزاج اور موڈ میں بھی ایک نیا چینج آئے گا۔ نیپچون آپ کو خوابوں کو حاصل کرنے کی لگن آپ میں تیز کرے گا، آپ کو امیجینیشن اور تخیل کی بلند سطح پر لے جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور مختصر مدتی سیارہ اچھی پوزیشن میں 10 مئی تک آپ کے ذائقے کے پہلے گھر میں نیپچون اور وینس کے ہمراہ گردش پذیر رہے گا۔ گویا مئی میں ایک ایسی صورتحال ہوگی جس میں آپ پلینٹس کی گردشوں کا محور و مرکز ہوں گے۔ ابتدائی ماہ میں آپ نیپچون اور مرکری کے کنیکشن سے اپنی گفتگو کے معاملے میں تیزی اور حاضر جوابی کے معاملے میں چستی کا مظاہرہ کریں گے۔ 15 مئی تک آپ کو خوابوں کو حاصل کرنے میں اپنی گفتگو اور بات چیت سے بڑے فائدے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی تیز دماغی آپ کے بڑے کام آ سکتی ہے۔ آپ میں مبالغہ رائی کرنے اور چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کی خوبی یا خامی بھی دیکھنے کو آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 10 مئی تک آپ اپنے آپ سے زیادہ مطمئن ہوں گے۔ آپ کی ماضی قریب کی کچھ کاوشیں شاید آپ کو حوصلہ افزا نتائج دلوائے۔ وینس بھی 12 مئی کو قدرے کمزور حالت میں آپ کے ذائقے کے پہلے گھر میں داخل ہو کر تمام مئی کا مہینہ آپ کے برج میں گزارے گا، جس سے آپ کی توجہ اپنے آپ پر یعنی اپنی ظاہری شخصیت پر تھوڑی کم دکھائی دے گی۔ ہو سکتا ہے آپ چند لا حاصل خواہشات کی پیروی کے پیچھے ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی ذات کے لیے نفسانی خواہشات آپ کو اپنے خوابوں کو پانے اور ڈریمز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ روایات کو ترک کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ آپ میں محبت کے حوالے سے اکتاہٹ، بے دلی اور بیزاری کے جذبات بھی غالب آتے رہیں گے۔ اگر ایک نظر آپ کے ذائقے کے 5ویں گھر پر کی جائے تو برج اسد میں مارس تمام ماہ اپنے عروج پہ رہے گا، جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ تمام طرح کی پریشانی، مشکلات یا منفی تبدیلیوں یا منفی چیلنجز کو اپنے قابو میں کرنے کی صلاحیت سے بھرپور ہوں گے۔ مارس کا برج اسد میں قیام آپ کو خصوصی طور پر آپ کے مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ترغیب دے گا۔ آپ کی قسمت اور آپ کی بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے مارس کی انرجیز آپ کو بڑی اور دیر پا کامیابیاں دلوا سکتی ہے۔ ایسے لیو افراد جو صاحب اولاد ہیں، مئی کا مہینہ آپ کو اولاد کی خوشیوں سے مالا مال کرے گا۔ اولاد کی طرف سے خوشخبریاں ملیں گی۔ آپ اپنے خاندان خصوصاً بچوں کے فیوچر کے حوالے سے خصوصی طور پر اقدامات کر سکتے ہیں۔ محبت اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے گو کہ اس منتھ میں کسی بڑی اور خاطر خواہ کامیابی کی امید نہیں کی جاتی، لیکن مارس ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو چند تنازعات کے خاتمے اور پیچیدگیوں کو دور کرنے کا موقع مل سکتا ہے، بشرطے کوششیں دونوں طرف سے کی جائیں۔ دراصل آپ کی نظریں مئی کے مہینے میں اپنے فیوچر پر ٹکی ہوں گی۔ ذاتی طور پر آپ بڑے گہرے طریقے سے انوالو رہیں گے۔ البتہ مئی کے مہینے میں آپ کے ذائقے کے 11ویں گھر میں پلوٹو کی رجت شروع ہو رہی ہے۔ 8 مئی کو پلوٹو کی رجت کا آغاز آپ کو اپنے سوشل تعلقات کے حوالے سے منفی قسم کی تبدیلیاں دے سکتا ہے۔ پلوٹو دوستی اور ریلیشن میں توازن قائم رکھنے میں آپ کو دباؤ اور جذباتی کھینچا تانی کا ماحول دے گا۔ خواہشات اور وابستہ امیدیں آپ نے جو دوسروں سے لگائی ہوئی ہیں، ان میں آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ پلوٹو کی رجت کے اثرات دوستانہ زندگی میں ہیرا پھیری، 2 نمبری اور غیر شائستہ طریقوں کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، اور آپ کو اسی قسم کے چیلنجز کا خطرہ آپ کی محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی میں بھی مل سکتا ہے۔ آپ کی شادی بیاہ کے لیے مئی کا مہینہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا گریز کرنا بہتر رہے گا۔ البتہ منگنی وغیرہ کے معاملات کو آگے بڑھانا، ان معاملات میں رسک لینا اور چیلنجز کو قبول کرنا اور ان پر قابو پانا آپ کے بس میں ہو سکتا ہے۔ ان معاملات میں آپ کی ایکسائٹمنٹ بھی دیکھنی ہوگی۔ مارس کی نظرات آپ کے برج پر ساد ہوں گی، جو آپ کو لگاتار مقاصد کے حصول اور ارادوں کی مضبوط انرجیز دے گا۔ آپ کو تحریر و تقریر، نشر و ارشاد، آرٹ وغیرہ کے معاملات میں کامیابی ملے گی۔ ایسے افراد جو ایسے شعبوں سے وابستہ ہیں جہاں پر بول کر کام کیا جاتا ہے، جیسے ٹیچرز، وکیل، اینکرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، ڈیزائنر، کریٹرز اور ڈیولپرز، یہ لوگ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں غیر معمولی اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو اپنے آپ پر فوکس رہنا ہوگا اور غیر حقیقی خیالات سے بچنا ہوگا۔ آپ کو شکوک و شبہات، کنفیوژنز اور خیالی دنیا سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔
जिससे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमज़ोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्जे हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हम आदमी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे। जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है उनके पीछे मत भागें, और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं, या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीख की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेज़ी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को ज़मीन पर रखना होगा। तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफर में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और खरीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमजोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मोजिस लियो ख़वातीनो हजरात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़ात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्जे सुमला यानी विर्गो ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हजरात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सितारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का ओज आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकाते मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाई जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन विर्गो यानी बुर्जे सुमला है, आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस विर्गो ख़वातीनो हजरात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वकार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई
ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां रुकू पजीर होंगी। इससे पहले बुर्ज हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा, आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने औज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पा कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे विरगो अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्च जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नज़रें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुजत शुरू हो रही है। 8 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं, उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुजत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, 2 नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं, और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिखनी होगी। मार्च की नजरात आपके बुर्ज पर साध होंगी, जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोलकर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिज़ाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकुक शुबात, कन्फ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है, जिसे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं।
اس کے علاوہ وینس کی کمزور انرجیز آپ میں بے دلی اور بے روحی پیدا کر سکتی ہیں۔ 25 مئی کو زحل برج حمل میں آنے سے آپ پر ذمہ داریوں اور رسپانسبلٹیز کا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ آپ کو مخالفتوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو مئی کے مہینے میں اپنے رازوں کی حفاظتوں کا بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ کے دل میں کیا ہے اس کا اظہار برملا کرنے سے بھی رکنا ہوگا۔ اپنی بیہیویئر کو سمجھنا ہوگا۔ مریخ آپ کو ایموشنز دے گا اور آپ کو پش کرے گا، جبکہ مرکری 10 مئی تک آپ کو خود سے ہم آہنگی دے گا اور آپ اپنی صلاحیتوں کو بروہ کار لانے کے قابل ہوں گے، جبکہ نیپچون آپ کو غیر معمولی خوابوں کی تکمیل کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ البتہ آپ کچھ کنفیوز اور دھوکوں یا فریب کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پریکٹیکل بنائیں اور سچ کا سامنا کریں۔ ایسے خواب جن کو پانا ناممکن ہے ان کے پیچھے مت بھاگیں، اور جن خوابوں کو آپ پا سکتے ہیں ان کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ہوگی اور حقیقی بننا ہوگا۔ آپ کی دھن دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے یورانس آپ کو انٹرنیٹ، آئی ٹی اور جدید چیزوں پر پیسہ لگانے اور کمانے دونوں کے مواقع دے گا۔ قسمت کے حوالے سے مارس کی انرجیز آپ کو انعامات وغیرہ دلوا سکتی ہیں، یا قسمت کے بلبوتے پر آپ کو بڑی دولت مل سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے خواہش مند حضرات کے لیے بھی مریخ کی انرجی آپ کو بہتر ماحول فراہم کریں گی اور آپ کے کاموں میں تیزی آئے گی۔ البتہ دھوکے، فریب اور پوشیدہ دشمنوں سے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی اور اپنے پاؤں کو زمین پر رکھنا ہوگا۔ تعلیمی زندگی اور عزیز و اقارب کے حوالے سے خود پسندی سے بچیں، ضرورت سے زیادہ اعتماد اور انا کو بڑھاوا مت دیں۔ آپ کی کاروباری زندگی یعنی پروفیشنل لائف اس مہینے معمول پر رہے گی، البتہ 14 مئی کے بعد کاروباری سفر میں احتیاط کریں۔ 14 مئی کے بعد پیسے کی لین دین اور خرید و فروخت میں بھی حساب کتاب کو یقینی بنائیں۔ لین دین میں دماغ اور آنکھوں کو کھلا رکھیں اور لکھائی پڑھائی کا بھی خیال رکھیں۔ روحانی طور پر آپ کمزوری کے مراحل میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ مئی میں آپ کی توجہ ہر چیز سے بڑھ کر اور صرف خود پر دکھائی دے سکتی ہے۔ موزس ورگو خواتینوں حضرات، آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دھوکوں سے بچائیں، اسپیشلی اپنے آپ سے، کیونکہ جب انسان غیر حقیقی خوابوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بھی گم کر دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ حقیقی خواب دیکھیں اور پھر ان کی تکمیل کے لیے پورا زور لگا دیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ سرطان یعنی کینسر زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے مئی 2025 کیسا ہو سکتا ہے؟ اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس منتھ میں آپ کی زندگی کے کن کن سیکٹرز میں گیم چینجر تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں؟ مئی کے منتھ میں کون سے بڑے سیارے اپنا گھر بدلنے جا رہے ہیں؟ سیٹرن اور پلوٹو کی انرجیز میں کیسی غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ آپ کے دولت اور پیسے کے معاملات میں مئی کا منتھ کون سی بڑی اور غیر متوقع خوشخبریاں لانے والا ہوگا؟ مریخ کا اوج آپ کا رولنگ پلینٹ ہونے کے ناطے آپ کو کیسے فوائد اور بینیفٹس دلوا سکتا ہے؟ دولت، عزت، شہرت، قسمت اور آپ کے تعلقات محبت، آپ کی پیشہ ورانہ زندگی، آپ کی تمام تر پیشہ ورانہ زندگی میں غرض تمام تر شعبہ زندگی میں آپ مئی 2025 میں کیسی صورتحال سے دوچار ہونے والے ہیں؟ اگر آپ کا زوڈیک سائن کینسر یعنی برج سرطان ہے، آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ موزس کینسرین خواتینوں حضرات، اپریل 2025 آپ کی پرسنل زندگی میں آپ کی گروتھ کے حوالے سے ایک اہم مہینہ تھا، اور آپ کی زندگی نے اس ماہ میں ایک نیا رخ لیا ہے۔ 20 اپریل سورج کی شرف کی بدولت آپ کی عزت و وقار میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ آپ کا اعتماد اور کانفیڈنس بھی سورج کی وجہ سے 20 اپریل تک شاندار رہا ہے۔ اپریل نے آپ کو فیصلے کرنے میں آسانی دی ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کر اقدامات کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو فل اعتماد اور کانفیڈنس دیا ہے۔ آپ نے خود پر، اپنی ذات پر، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ البتہ اب مئی میں حالات میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آنے والی ہے، گو کہ سورج کی شرف یافتہ انرجیز نے آپ کو آنے والے وقت کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بنانے اور اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کا موقع دیا ہے۔ لیکن مئی کے منتھ میں 4 مئی، 10 مئی اور 25 مئی ایسی ڈیٹس ہوں گی جب آپ کے ذائقے میں نئی تبدیلیاں رکوع پذیر ہوں گی۔ اس سے پہلے برج حمل میں نیپچون موجود ہے جو 30 مارچ کو برج حمل میں داخل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 20 اپریل کو سورج کے شرف کے خاتمے سے آپ کے مزاج اور موڈ میں بھی ایک نیا چینج آئے گا۔ نیپچون آپ کو خوابوں کو حاصل کرنے کی لگن آپ میں تیز کرے گا۔
आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके ज़ायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी की कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके ज़ायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके ज़ायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने औज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पर कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे कैंसेरियन अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्स जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नज़रें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके ज़ायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुज्जत शुरू हो रही है। 8 मई को प्लूटो की रुज्जत का आगाज आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं, उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुज्जत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, 2 नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं, और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिखनी होगी। मार्च की नजरात आपके बुर्ज पर साध होंगी, जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोलकर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिज़ाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकुक शुबात, कन्फ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है, जिसे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमज़ोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है, इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हम आनगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है।
अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है उनके पीछे मत भागें, और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं, या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीख की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेज़ी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को ज़मीन पर रखना होगा। तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफ़र में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और ख़रीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमज़ोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज़ से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मोजिस कैंसेरियन ख़वातीनो हज़रात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़ात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सियारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का ओज आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाई जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा यानी बुर्ज मेज़ान है, आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वकार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां रुकू पजीर होंगी। इससे पहले बुर्ज हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा, आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और
चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने ओर्श पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पा कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे लिबरा अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्स जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नज़रें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुजत शुरू हो रही है। 8 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज़ आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियाँ दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं, उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो के रुजत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, 2 नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं, और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिखनी होगी। मार्च की नजरात आपके बुर्ज पर साध होंगी, जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोलकर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिज़ाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकुक शुबात, कन्फ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है, जिसे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमज़ोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है, इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हम मानगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है, उनके पीछे मत भागें, और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं, या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीज की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेज़ी आएगी।
अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को ज़मीन पर रखना होगा। तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफ़र में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और खरीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमज़ोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज़ से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मोजिस लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़ात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्जे अकरब यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सितारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का ओज आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाई जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका जोडी साइन स्कॉर्पियो यानी बुर्जे अकरब है, आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वकार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एहतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां रुकू पजीर होंगी। इससे पहले बुर्जे हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्जे हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा, आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायके के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा
आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने ओर्श पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पर कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे स्कॉर्पियो अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्स जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नज़रें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुजत शुरू हो रही है। 8 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं, उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुजत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, 2 नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं, और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिखनी होगी। मार्च की नजरात आपके बुर्ज पर साध होंगी, जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोलकर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिज़ाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकुक शुबात, कन्फ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है, जिसे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमज़ोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है, इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हम मानगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है, उनके पीछे मत भागें, और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं, या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीज की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेज़ी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को ज़मीन पर रखना होगा। तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफ़र में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और ख़रीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप
कमजोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मोज़िज़ स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़ात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सितारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का ओज आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकाते मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाई जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस है, आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िज़ सेजिटेरियस ख़वातीनों हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वकार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां रुकू पजीर होंगी। इससे पहले बुर्ज हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा, आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी की कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने ओज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पा कामयाबियां दिलवा सकती है।
ऐसे सेजिटेरियस अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियाँ मिलेंगी। आप अपने खानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इकदामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्च जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नज़रें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपकी ज़ायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुजत शुरू हो रही है। 8 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं, उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुजत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, 2 नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं, और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिखनी होगी। मार्च की नजरात आपके बुर्ज पर साध होंगी, जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोलकर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिज़ाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकुक शुबात, कन्फ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है, जिसे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमज़ोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है, इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हम मानगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है, उनके पीछे मत भागें, और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं, उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्च की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं, या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीज की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेज़ी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को ज़मीन पर रखना होगा। तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफ़र में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और खरीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमजोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मोजिस सेजिटेरियस ख़वातीनो हजरात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़ात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।
बुर्ज दिलों यानी एक्वेरियस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सितारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का ओज आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाए जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो है, आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजेस एक्वेरियस ख़वातीनों हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वकार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां रुकू पजीर होंगी। इससे पहले बुर्ज हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा, आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने ओज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पर कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे एक्वेरियस अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्च जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नज़रें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुजत शुरू हो रही है
8 मई को प्लूटो की रुज्जत का आगाज आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुज्जत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, 2 नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिखनी होगी। मार्च की नजरात आपके बुर्ज पर साध होंगी जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोलकर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिजाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना जिंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकुक शुबात, कंफ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है जिसे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमज़ोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती हैं। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हमआनगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है उनके पीछे मत भागें और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीज की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेज़ी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को ज़मीन पर रखना होगा। तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफ़र में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और ख़रीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमज़ोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज़ से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मोजिस एक्वेरियस ख़वातीनो हज़रात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़ात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्ज होत यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं।
मई के मंथ में कौन से बड़े सितारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का ओज आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकाते मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाई जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन पाइसेस यानी बुर्ज हौत है, आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजेस पाइसेस ख़वातीनो हजरात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वकार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायके में नई तब्दीलियां रुकू पजीर होंगी। इससे पहले बुर्ज हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा, आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने ओज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पा कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे पाइसेस अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्च जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नज़रें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुज्जत शुरू हो रही है। 8 मई को प्लूटो की रुज्जत का आगाज आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है।
प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुजत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, दो नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिखनी होगी। मार्च की नजरात आपके बुर्ज पर साध होंगी जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोलकर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिज़ाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकुक शुबात, कन्फ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है जिसे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमज़ोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हमआनगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है उनके पीछे मत भागें और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीज की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेज़ी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को ज़मीन पर रखना होगा। तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफ़र में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और ख़रीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमज़ोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज़ से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मोज़ेस स्पाइसेस ख़वातीनो हज़रात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़ात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सियारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीज का ओज आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाई जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं।
اگر آپ کا زوڈک سائن کیپریکون یعنی برج جدی ہے، آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ موزس کیپریکون خواتین و حضرات، اپریل 2025 آپ کی پرسنل زندگی میں آپ کی گروتھ کے حوالے سے ایک اہم مہینہ تھا، اور آپ کی زندگی نے اس ماہ میں ایک نیا رخ لیا ہے۔ 20 اپریل سورج کی شرف کی بدولت آپ کی عزت و وقار میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ آپ کا اعتماد اور کانفیڈنس بھی سورج کی وجہ سے 20 اپریل تک شاندار رہا ہے۔ اپریل نے آپ کو فیصلے کرنے میں آسانی دی ہے اور اپنی اس زندگی یوگ کے بارے میں سوچ مرکری کی سمجھ کر کمزوری اقدامات کافی حد کرنے تک کے اوور حوالے کم سے ہو بھی جائے گی۔ آپ کو تو اس فل لحاظ سے اعتماد جو اور ایکسچینج آف confidence پلانٹس دیا کا ہے۔ یہ آپ یوگ نے بن خود رہا پر ہے، اپنی ذات برج پر سور والوں اپنے کے آپ پر لیے بھروسہ ان کی کرنا زندگی میں سیکھ بہت لیا ہے۔ خوشبختی لے البتہ کر آ رہا مئی ہے، میں یہ ان کی حالات میں خواہشات کو خاص پورا قسم کی کرے گا۔ تبدیلی آنے فرینڈ والی سرکل ہے۔ میں گو آپ کہ کی سورج عزت میں کی شرف اضافہ یافتہ ہوگا، انرجی آپ کی سے پرسنالٹی آپ کو میں آنے والے بہتری آئے وقت گی، کے لیے کچھ آپ کی strategies زندگی میں بنانے آپ کے اور اپنی کیریئر میں حکمت عملی آپ کو کے تبدیل کاروبار کرنے میں کا بڑھاوا موقع دیا ہوتا ہے۔ ہوا نظر آئے لیکن گا۔ مئی تو کے اس منتھ لحاظ میں سے اس 4 یوگ کا مئی، سب سے 10 زیادہ مئی اور بینیفیشل 25 جو ہے مئی وہ ہے ایسی برج ڈیٹس سور۔ ہوں گی یہ لوگ جب آپ زندگی کے میں ذائقے کافی میں نئی کامیابیاں تبدیلیاں حاصل رخ کریں گے۔ پذیر ہوں گی۔ برج سور اس سے والوں کی پہلے برج کامیابی کی حمل میں وجہ یہ نیپچون ہے کہ موجود آپ کا ہے، رولنگ جو 30 پلانٹ مارچ کو بہت برج اچھا ہے۔ حمل میں دوسرا داخل ہوا جوپیٹر، تھا۔ اس تو کے علاوہ برج سور 20 اس اپریل لحاظ کو سے بھی سورج بہت کے فائدہ شرف مند کے رہیں خاتمے گے، سے کیونکہ ان آپ کے کے ذائقے کے مزاج اور بارہویں موڈ گھر میں بھی میں ایک نیا سن چینج اپنے آئے گا۔ ایگزالٹڈ نیپچون پوزیشن آپ میں کو خوابوں موجود کو ہے۔ حاصل کرنے انہی کی تاریخوں میں لگن آپ سن میں بھی تیز کرے 14 گا، مئی تک آپ کو شرفی امیجینیشن پوزیشن اور میں رہے تخیل گا۔ کی بلند دوستو، سطح پر سن لے کا جائے گا۔ شرفی اس کے پوزیشن علاوہ پر ایک اور ہونا اس مختصر بات کو مدتی انڈیکیٹ سیارہ کرتا ہے اچھی کہ پوزیشن میں برج 10 سور مئی والوں کی تک زندگی آپ کے میں جو ذائقے بلا کے وجہ پہلے کی گھر میں فرسٹریشن تھی نیپچون یا اور ذہنی وینس کے تناؤ ہمراہ تھا گردش یا پذیر ذہن رہے میں گا۔ کوئی گویا نیگیٹیوٹی مئی میں ہے ایک یا ایسی جو آپ سے صورتحال حسد کرنے ہوگی والے جس لوگ میں ہیں آپ پلینٹس وہ کی ان کی زندگی گردشوں سے کا آہستہ محور و آہستہ مرکز نکلنا ہوں شروع گے۔ ہو جائیں گے۔ ابتدائی ان کی ماہ میں زندگی میں آپ خوشبختی، نیپچون اور مرکری کی روحانیت، کنیکشن سے اسپرچویلٹی، اپنی ان گفتگو سب کے چیزوں معاملے کی میں آپ کے اندر تیزی اور گروتھ بہت حاضر زیادہ جوابی رہے کے گی۔ معاملے آپ میں چاہے کسی چستی بھی کا فیلڈ سے مظاہرہ ہوں، کریں گے۔ کوئی جاب کر 15 رہے مئی ہوں تک یا آپ کو خوابوں کاروبار کو کر رہے حاصل ہوں، کرنے میں اس اپنی ڈیوریشن میں برج گفتگو اور سور والوں بات کو چیت کافی سے بلیسنگز بڑے فائدے مل مل رہی ہیں، سکتے اور ہیں۔ جو آپ کی اس کے علاوہ خواہشات آپ ہیں کی وہ تیز انشاءاللہ دماغی تعالیٰ آپ کے پوری بڑے ہوں گی۔ کام آ سکتی جاب ہے۔ کرتے ہیں یا آپ میں کاروبار مبالغہ کرتے آرائی ہیں کرنے اور یا ہاؤس چیزوں کو وائف ہیں، کیلکولیٹ ان کرنے کو اس کی یوگ سے خوبی یا بہت خامی فائدے بھی ملیں دیکھنے گے۔ کو آ جو بھی سکتی برج ہے۔ سور اس والے کے جس علاوہ بھی 10 لیول مئی پر تک ہیں آپ اپنے ان کو آپ ان سے کے ہی زیادہ لیول کے مطمئن حوالے ہوں سے گے۔ فائدے آپ ملیں کی گے۔ ماضی خاص قریب کی طور پر کچھ جو ہاؤس کاوشیں ہولڈ ہیں شاید آپ کو ان کے حوصلہ گھر میں افزا عزت و نتائج وقار میں دلوائے۔ فائدہ ہوگا۔ وینس بھی ان 12 کی جو مئی کو خواہشات اپنی قدرے فیملی کمزور ممبر سے حالت میں ریلیٹڈ آپ ہے کے وہ ذائقے اب کے پوری پہلے ہونا گھر شروع میں ہو جائیں گی، داخل ہو اور کر ایسے تمام افراد مئی جن کا کو اپنا مہینہ برج نہیں آپ کے معلوم، برج میں جن کا گزارے گا، نام اردو میں جسے آپ بے کی اور واؤ توجہ سے اپنے آتا آپ ہے پر اور انگلش یعنی میں اپنی بی اور ظاہری ڈبلیو سے شخصیت پر آتا ہے، تھوڑی کم تو وہ دکھائی بھی دے اس گی۔ یوگ ہو سے بہت سکتا ہے فائدے آپ اٹھا چند لا رہے حاصل ہیں، اس بار وہ خواہشات بہت کی لکی پیروی رہیں کے گے، پیچھے ہوں۔ چاہے وہ اس کے کسی بھی علاوہ شعبے آپ کی سے اپنی تعلق ذات رکھتے کے ہوں، لیے جاب نفسانی کرتے ہیں یا خواہشات کاروبار آپ کو اپنے کرتے ہیں خوابوں کو یا پانے اور اسٹوڈنٹس ہیں، ڈریمز کو تو حاصل اس کرنے یوگ کے سے لیے انہیں بہت کچھ فائدے مل رہے روایات کو ہیں۔ ترک کرنے پر چاہے ہاؤس مجبور کر وائفس ہیں سکتی ہے۔ وہ بھی اس اس چیز دوران کا آپ کو بہت خیال فائدے میں رکھنا ہوگا۔ آپ میں محبت کے حوالے سے اکتاہٹ، بے دلی اور بیزاری کے جذبات بھی غالب آتے رہیں گے۔ اگر ایک نظر آپ کے ذائقے کے 5ویں گھر پر کی جائے تو برج اسد میں مارس تمام ماہ اپنے عروج پہ رہے گا، جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ تمام طرح کی پریشانی، مشکلات یا منفی تبدیلیوں یا منفی چیلنجز کو اپنے قابو میں کرنے کی صلاحیت سے بھرپور ہوں گے۔ مارس کا برج اسد میں قیام آپ کو خصوصی طور پر آپ کے مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ترغیب دے گا۔ آپ کی قسمت اور آپ کی بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے مارس کی انرجیز آپ کو بڑی اور دیر پا کامیابیاں دلوا سکتی ہے۔ ایسے کیپریکون افراد جو صاحب اولاد ہیں، مئی کا مہینہ آپ کو اولاد کی خوشیوں سے مالا مال کرے گا۔ اولاد کی طرف سے خوشخبریاں ملیں گی۔ آپ اپنے خاندان خصوصاً بچوں کے فیوچر کے حوالے سے خصوصی طور پر اقدامات کر سکتے ہیں۔ محبت اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے گو کہ اس منتھ میں کسی بڑی اور خاطر خواہ کامیابی کی امید نہیں کی جاتی، لیکن مارس ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو چند تنازعات کے خاتمے اور پیچیدگیوں کو دور کرنے کا موقع مل سکتا ہے، بشرطے کوششیں دونوں طرف سے کی جائیں۔ دراصل آپ کی نظریں مئی کے مہینے میں اپنے فیوچر پر ٹکی ہوں گی۔ ذاتی طور پر آپ بڑے گہرے طریقے سے انوالو رہیں گے۔ البتہ مئی کے مہینے میں آپ کے ذائقے کے 11ویں گھر میں پلوٹو کی رجت شروع ہو رہی ہے۔ 8 مئی کو پلوٹو کی رجت کا آغاز آپ کو اپنے سوشل تعلقات کے حوالے سے منفی قسم کی تبدیلیاں دے سکتا ہے۔ پلوٹو دوستی اور ریلیشن میں توازن قائم رکھنے میں آپ کو دباؤ اور جذباتی کھینچا تانی کا ماحول دے گا۔ خواہشات اور وابستہ امیدیں آپ نے جو دوسروں سے لگائی ہوئی ہیں ان میں آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ پلوٹو کے رجت کے اثر
असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, दो नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिखनी होगी
मार्स की नजरात आपके बुर्ज पर साध होंगी, जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोलकर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिज़ाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकुक शुबात, कन्फ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है, जिससे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमज़ोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हम मानगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है, उनके पीछे मत भागें और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीज की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेज़ी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को ज़मीन पर रखना होगा। तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफ़र में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और ख़रीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमज़ोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज़ से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मोजिस कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हजरात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़ात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।